नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें किसी स्मार्टफोन अगर खरीदते हैं तो उसका इंश्योरेंस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इसका कोई फायदा है कि नहीं है। देखिए, पहले आपको ये समझना होगा कि इंश्योरेंस जो करवाते हैं हम किसी इंसान का करवाते हैं या किसी स्मार्टफोन का करवाते हैं, दोनों अलग अलग चीजें बिल्कुल ही। तो फोन का क्या है, आप समझिए बात को कि आपने फोन अगर खरीदा, उसका इंश्योरेंस करवाया। अब इंश्योरेंस करवाने के बाद क्यों करवाते हैं? कभी किसी तरह का नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो जाए। तो हो सकता है आपका फोन आपके हाथ से गिर गया, टूट गया, अथवा चोरी हो गया फोन, या आपसे कोई खो गया। मतलब तो क्या हो गया, आपने जब क्लेम करने के लिए जाओगे कंपनी के पास कि भाई मैंने इंश्योरेंस करवाया था, मेरा फोन टूट गया या खो गया, तो वो सबसे पहले तो मांगेंगे आपसे FIR की कॉपी। अगर खो गया है तो, टूट गया है तो अलग बात है। टूट गया है तो आप क्लेम करेंगे तो वो सीधा सीधा आपको तब तो आप एक फॉर्म देंगे, वो भर के आप दे दोगे, जो भी IMEI नंबर और वगैरह वगैरह सारा जो भरना है वो भर के आपके बिल की फोटोकॉपी लगा के उनको दे दी। अब क्या होगा, फिर आपके घर पे एक लेटर आएगा, उसमें वो लिखा हुआ होगा कि चूंकि आपका फोन आपके हाथ से टूट गया था तो ये आपकी लापरवाही दर्शाता है, इसलिए इसका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या उपाय है, फिर वही बताएंगे कि आप चाहें तो आप उपभोक्ता में जा सकते हैं, अब न्यायालय में जा सकते हैं, वहां करवा सकते हैं कुछ भी जो करना है, बाद में कंपनी और वो देख लेंगे। दूसरा, अगर खो गया है तब भी वही केस बनता है कि आपकी लापरवाही से खो गया है, वो यही लिख के भेजेंगे आपको। आप चाहो जा सकते हो उपभोक्ता में। अब उपभोक्ता में जाओ और लड़ते रहो। हाँ, अगर आप ज्यादा चालाक हैं तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भाई मेरे को कोई लूट के ले गया यूं तो, लेकिन फिर आपको पूरी झूठी कहानी बनानी पड़ेगी। और आप तो जानते हैं देश में कानून को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा जाता है। पहली बात तो आप FIR लिखवाने जाओगे और आप ये लिखवाने की कोशिश करोगे कि मेरे को किसी ने लूट लिया है, तो कोई आपकी FIR दर्ज करने वाला नहीं है। वास्तव में हुआ है तो ही करने के चांस है, बाकी वो नहीं करेंगे। वो यही करेंगे कि भाई आप फोन खो गया, यही होगा। और हाँ, एक घटना है जो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक मिलने वाला है, एक व्यक्ति है जो पहले कभी इंग्लैंड में रहा था 4-5 साल। तो उन्होंने क्या किया था, वहां पर एक आईफोन खरीदा था और आईफोन का उन्होंने करवा लिया इंश्योरेंस। तो क्या हुआ कि इंश्योरेंस करवा के उन्होंने फिर उसको अपने घर पे ही रख लिया, सिम विम निकाल दी और रख लिया, और वहां सूचना दे दी कंपनी जाके कि मेरा फोन खो गया है। कंपनी ने, देखो वहां का कानून अलग है, यहाँ का कानून अलग है, उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया फोन को, और फिर उनको उसके बदले दूसरा फोन मिल गया। फिर उन्होंने एक और फोन खरीदा और उसके साथ भी ऐसे ही किया। कुल मिला के उनके 3-4 आईफोन हो गए फिर वहां पे। और फिर क्या होता है, उसको इंडिया ले आए वो, जब आए तब तो इंडिया लाने के बाद उन फोन को चलाया तो वो सब चल रहे थे। लेकिन पता लगाया कि फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ है, कैसे चल रहा है, फोन को तो ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वो उस कॉन्टिनेंट में ब्लॉक किया था, मतलब उस महाद्वीप में ब्लॉक किया था। तो पूरे यूरोप में आप इस फोन को ले जा कहीं पे चलाने की कोशिश करोगे, नहीं चलेगा। लेकिन इंडिया आ गया, कॉन्टिनेंट चेंज हो गया, यहाँ चल रहा था। तो यह है, अगर आप कुछ ज्यादा चालाक हैं, आपके पास कुछ और भी रिसोर्स हैं और आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं उपभोक्ता कर न्यायालय में जाके माथापौड़ी कर सकते हैं, तब तो इंश्योरेंस करवाइए। नहीं तो ये लोग कुछ फायदा नहीं है करवाने का इंश्योरेंस का आपका। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।